आज सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह गुरु के गुरुत्वाकर्षण की बात होने जा रही है। किस प्रकार से यही गुरुदेव हमारे जीवन में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बढ़ाएंगे और कैसे हमारे जीवन को ज़्यादा उन्नत कर पाएंगे, इसी पर चर्चा होने वाली है। विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है कि ये सबसे ज़्यादा 14 जून से लेकर के 19 जुलाई तक का जो डेट होगा वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। इस गुरु के बलाबल को देखते हुए, इसके प्रभाव को देखते हुए, आप यदि मेष लगन में आपका जन्म है तो लग्न के आधार पर देखिए सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको ज्ञात नहीं है आपका लग्न कौन सा है, उस स्थिति में आप इसे मेष राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। आइए क्रम इसे प्रारंभ करते हैं। मेरा मानना है कि आप 1 मिनट भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अधिकाधिक लाभ आप तक पहुंच पाएगा। और जो समय आप दे रहे हैं इस वीडियो में, उसका मैं पूर्ण आपको वादा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि उसका सही उपयोग आप अपने जीवन पर कर पाएंगे। आइए तो देखें तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। ये थे जर्मनी के नासा के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक शोध किया, एक रिसर्च किया कि सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण किस में है। तो उन्होंने 1 किलोमीटर ऊपर से दूरी से एक गेंद, एक बॉल फेंका। कहाँ फेंका? तो सबसे पहले फेंका पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर पहुँचने में उस बॉल को 14.3 सेकेंड लगे। लेकिन ठीक उसी समय उन्होंने बाकी सभी ग्रहों को फेंका, शनिदेव पर फेंका तो 13.9 सेकेंड लगे शनि देवता को। लेकिन जैसे ही इन्होंने शुक्र पर फेंका तो सबसे कम जो गुरुदेव हैं उन पर सबसे कम प्रभाव पड़ा। कितना पड़ा? तो मात्र बताया गया है 9 सेकेंड में वो बॉल गुरु ग्रह पर आकर के रुक गया। और शुक्र पर तो बहुत समय लगा, 20 सेकंड के लगभग ये समय लगा। तो ये बात सिद्ध हुई कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटी, सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव गुरु में देखने को मिला। इस कारण से ये गुरु सर्वदा सभी ग्रहों में उत्तम और सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। देखिए लॉजिक को समझिएगा, हमने यहाँ पर लॉजिक ही लगाया है। तो इस टाइम पर गुरु के पास जब बल होगा तब वह गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। गुरु को आपने देखा। अब आते हैं हमारे ज्योतिष में। ये तो हो गई हमारी भौतिक विज्ञान की बातें। अब हमारे ज्योतिष की बात करते हैं। ज्योतिष में आपको पता है कोई भी ग्रह जब अपने अच्छे डिग्री पर होता है, अच्छे डिग्री मतलब कि कोई ग्रह जब 12 से 18 डिग्री के मध्य होता है तब वो अपना पूर्ण फल देता है, आपको ज्ञात होगा ये। और जब गुरुदेव प्रवेश किए हैं 21 अप्रैल से लेकर के अभी तक वो अपने डिग्रियों के अनुसार इस डिग्री पर पहुंचे नहीं हैं। परंतु जैसे ही 24 जून का डेट आता है, इसी दिन दोपहर के 3 बजे का वो समय होगा जब गुरुदेव अपनी डिग्री 12.0007 डिग्री पर आ जाएंगे। अर्थात इस टाइम पर ये पूरे के पूरे 12 डिग्री पर होंगे। कब तक रहेंगे? तो 19 जुलाई के सुबह 11 बजे के समय वो समय होगा, AM का समय होगा, जिस टाइम पर ये 18 डिग्री को क्रॉस करेंगे। मतलब 43 डिग्री पर इस टाइम पर गुरुदेव पहुंच जा रहे हैं। तो आप इस समय पर समझिएगा 14 जून से 19 जून का जो समय होगा ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होगा। इस टाइम पर यही गुरुदेव 12 से 18 डिग्री पर होंगे। और माना जाता है ज्योतिष में कि कोई ग्रह यदि 12 से 18 डिग्री में है तो उसे युवा अवस्था कंसिडर किया जाता है, युवावस्था। और उसके रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी जो है वो 100% होती है। इसका मतलब गुरुदेव जब इस डिग्री पर होंगे तो 100% रिजल्ट देंगे, अच्छा देंगे तो भी, बुरा देंगे तो भी। अब प्रवेश करते हैं हम अपने चार्ट पर प्रवेश करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे इस मेष लगन की कुंडली में, मेष राशि के जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये बैठे हुए हैं 1 नंबर पर। 1 नंबर जो कि होता है स्वयं मेष राशि, मेष के ही ऊपर गुरुदेव का गोचर अभी चल रहा है। गुरुदेव जब यहाँ पर बड़े हो जाएंगे, अर्थात ग्रेविटी आ जाएगी गुरुदेव के अंदर, तो ये खींचेंगे। किसे खींचेंगे? जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ हैं उसे खींचेंगे। ध्यान से समझिएगा। अब गुरुदेव मान लीजिए क्या आपके तो लगन में ही हैं, गुरुदेव आपके लगन में बैठे हैं और यहाँ से तो सबसे पहले जो ग्रेविटी का जो पावर आ गया आपके जीवन में, जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आ गया, वो गुरुदेव आपके लगन में दे दिए। तो लगन के सारे एडवांटेज आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। कब से? 14 जून से 19 जुलाई तक। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट भी मिस मत करिएगा। ये मन तो बड़ा चंचल है, बार बार आपको भटकाने का प्रयास करेगा, परंतु आप खींच करके यहाँ पर ले आइए उसे।
गुरुदेव लग्न पे रहेंगे। लग्न वो स्थान हो गया जहाँ पर गुरु का आना मतलब स्वयं एक भारी भरकम ग्रह, स्वयं एक आध्यात्मिक का प्रतीक ग्रह जब लगन पे आ जाए, इसे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि कारक मानेंगे आप। इस वैसे तो हमेशा पूरे 1 साल तक आप इसका पॉजिटिव इफेक्ट ले सकते हैं अपने लाइफ में, परंतु ये जो कुछ समय इस रहेंगे 14 जून से लेकर 19 जुलाई तक, इस टाइम पर आप देखेंगे आपकी जो कॉन्फिडेंस पावर है वो सबसे ज़्यादा होगी। साथ ही यह आपका लगन है, लगन शरीर भाव पर गुरुदेव आए हैं तो शरीर को भी यहाँ बढ़ावा देंगे। हमारे शरीर में भी एक गुरुता आएगी, हमारे अंदर एक गुरुता आएगी। गुरुता का मतलब ये है कि मतलब हम बड़े होते हुए भी एक छोटेपन की हमारे जो मन में जो बनी रहती है, क्योंकि कहा गया है लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु आप। तो इस प्रकार से लगन में होकर के गुरुदेव आप में गुरुता प्रदान कर देंगे, और जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में कहाँ पड़ेगा। अब इसको देखिए, कोई ग्रह जहाँ पर होगा वो खींचेगा ना भाई, ध्यान से समझिएगा। गुरुत्वाकर्षण माने वो खींचेगा किसी को अपनी तरफ। तो गुरु यहाँ पर हैं तो खींचेंगे कहाँ गुरु, तो गुरु खींचेंगे अपने जहाँ जहाँ दृष्टियाँ हैं उन भाव को अपनी ओर खींचेंगे। क्लियर है। तो गुरु की दृष्टि कहाँ है, पहली दृष्टि गुरु की 5वीं दृष्टि होती है। 3 दृष्टियाँ होती हैं गुरु की, यहाँ लिख लेते हैं। एक होती है 3री, एक 7वीं और एक 10वीं, माफ कीजिएगा 5वीं दृष्टि। तो 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि कहाँ गई, 5वीं आ गई आपके पंचम भाव पर, और ये 7वीं दृष्टि हो गई, और ये 9वीं दृष्टि। तो पहले सब बात कर लेते हैं पंचम दृष्टि। तो आपके जागृत कौन से भाव होंगे, ग्रेविटी का पॉजिटिव इफेक्ट कौन से भाव पर होगा, पंचम पर होगा। पंचम कौन से स्थान हो गया, आपके एजुकेशन का, आपके शिक्षा का। यदि आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई एजुकेशन ले रहे हैं, इससे अच्छा बेटर टाइम नहीं हो सकता। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है और इस टाइम पर ये 100% का आपको रिजल्ट दे रहे हैं। इसलिए अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए। और यदि आप किसी व्यवसाय में, किसी कर्म क्षेत्र में है और लगता है कि मैं अपने फील्ड में कैसे मैं शिक्षा ग्रहण करूं, तो कहते हैं कि जितना आपकी स्किल्स होगी, जितना आपका नॉलेज होगा, आपको उतना ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, उतने लोग आपसे जुड़ेंगे। तो पंचम भाव कहाँ है, तो पंचम भाव ये सब है। आप जो फील्ड में है उसी फील्ड से जुड़ करके आप काम कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव ही हमारा अध्यात्म है, पूजा पाठ है। तो पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि आपके जो आपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपने अंदर रखी है, उस दृष्टिकोण के द्वारा आपको लाभ, जो पूजा आपने किया है उस पूजा का अच्छा प्रतिफल प्राप्त होना। यही वो स्थान है जो आपके संतान भी है, इसलिए जिनको संतान चाहिए उनके लिए अनुकूल समय सबसे अच्छा हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि यदि संतान हमारे विरोधी हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है संतान भटक जाते हैं अनेक मार्गों पर, बुरे संगत का फर्क पड़ जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत कहा गया है। तो यहाँ पर संगत का रंगत भी संतान पर अच्छा पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपके पंचम भाव जागृत हो जाते हैं। भूलना नहीं है, पंचम भाव ही वो स्थान हो गया जहां पर आपको प्रारब्ध का प्रतिफल मिलता है। तो गुरुदेव क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कहां पड़ेगा, आपके प्रारब्ध का प्रतिफल आप तक पहुंचाएंगे। ये यहां पहुंचा रहे हैं ना, आपके लगन में, आपके शरीर में ही पहुंचा रहे हैं। अब अगली दृष्टि की बात करते हैं। इनकी अगली दृष्टि 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जहां पर गुरुदेव दृष्टि दे करके आपके बिजनेस, आपके व्यापार को यहां पर अच्छा बनाएंगे। इस टाइम पर आप देखिएगा, वैसे तो पूरा साल भर तक है गुरु, हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर ये गुरु ज़्यादा इफेक्ट आपके लिए, आपके लाइफ में जोड़ देंगे। आपके बिजनेस में कोई एक ऐसा ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगा। गुरु को भूलिएगा मत, गुरु जहां भी देखेंगे उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र करते हैं। तो आपके बिजनेस भाव को जब देख रहे हैं तो बिजनेस भाव को गंगा जल के समान पवित्र कैसे नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से भी ये स्थान आपका उचित हो गया। अब यही स्थान है आपके दाम्पत्य जीवन का। गुरु की मंगल दृष्टि, गुरु की अच्छी दृष्टि और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कहाँ खोजेंगे, सप्तम भाव। सप्तम भाव की सामग्रियाँ यहाँ पर आ जाएंगी गुरु के पास, समझिएगा ध्यान से। तो जो मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय, मतलब वो आपके जीवन साथी को खींच रहे हैं ना, अच्छी बात है। या दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार से तकराहट है, तनाव है, आपसी द्वेष है, तो गुरुदेव पत्नी या पति जो आपके जीवन साथी हैं उनको अपने पास खींचेंगे। मतलब यहाँ पर प्रेम की अधिकता बढ़ेगी। एक तो पंचम दृष्टि है, ये पंचम भाव तो प्रेम का ही है। जो लोग लव अफेयर में है उनके लिए भी प्रेम विवाह की संभावना यहाँ पर संभावित होती है। अब यही, अब यहाँ से गुरु को देखिएगा, गुरु की अगली दृष्टि आपके नवम भाव पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नवम भाव पर दृष्टि गई।
नवम भाव कौन सा स्थान हो गया? ये हो गया आपके भाग्य का। अब भाई भाग्य के स्वामी ही होते हैं। काल पुरुष की कुंडली आप देखिए, उस काल पुरुष की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को माना गया है, और यही देवगुरु बृहस्पति अपने नवम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। मतलब सीधा सीधा आपके पास यही आपके लिए प्रेडिक्शन आता है कि भाग्य में एक बहुत अच्छा बदलाव होने की संभावना। भूलिएगा मत, डेट बार बार आपको बता रहे हैं, 14 जून से लेकर के 19 जुलाई का वो समय होगा जब भाग्य में कोई एक नया ग्रोथ मिलने की संभावना हो सकती है। भाग्य उन्नति के लिए ये समय अनुकूल होगा। यही वो नवम भाव आपके उच्चाधिकारियों का होता है, इसलिए उच्चाधिकारियों का सहयोग सपोर्ट भी आपके लाइफ में सर्वाधिक मिलने वाला है। अब यही वो स्थान है जो आध्यात्मिक के साथ साथ आपकी तीर्थ यात्रा को दर्शाता है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर इस बीच पर कोई तीर्थ यात्रा का संयोग बनता है, ये सीधे सीधे देवगुरु बृहस्पति भगवान नारायण की कृपा है, और उन्हीं के कृपा से ही हमें ये प्राप्त हुआ है। यकीन मानिए, इस टाइम पर यदि आप कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, किसी मंदिर पर यदि जाते हैं, चलिए तीर्थ यात्रा करने का पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके घर के आसपास जो मंदिर है, ये साक्षात देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति का स्थान ही माना गया है मंदिर देवालयों में। तो वहाँ पर गुरुद्वारों में जा करके, वहाँ पर जा करके आप माथा टेकिए। हो सकता है यहाँ से गुरुदेव आपकी किस्मत चमका दें। गुरु का गुरुत्वाकर्षण आपके किस्मत को खींच रहा है, और जब किस्मत को खींचेगा तो किस्मत किसकी झोली में जाएगा? भाई इनके झोली में जाएगा। ये कौन है? ये आपका लगन है, ये आपकी राशि है। तो इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त ये हो गया। अब उच्चाधिकारियों का सपोर्ट, कोई लगता है आपको कि कोई कार्य हमारे बहुत दिनों से किसी और के कारण नहीं बन पा रहा है, तो उस औरों को आप तक जोड़ने का एक सुंदर प्रयास यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति जरूर करेंगे। अब यही वो स्थान जो विदेशों से जोड़ता है हमें, क्योंकि यहाँ से अपन ये मानिए कि इस स्थान से हम लोग यात्रा देखते हैं, और साथ में विदेश का स्थान द्वादश भाव हो गया। तो कहीं ना कहीं गुरु जब यात्रा से जोड़े, और 9 नंबर मतलब इस भाव के स्वामी ही गुरुदेव होते हैं, इस हिसाब से जो लोग विदेश में हैं, विदेशों में यात्रा करते हैं, या विदेश में व्यापार करते हैं, या विदेश में नौकरी करते हैं, या अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं विदेशों में, उन सबके लिए ये जो टाइम होगा वो सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आपको बस इतना समझना है। अब ये ग्रेविटी का, इसके प्रभाव को आपको समझ लीजिए, ये अब जान लिया आपने। अब ये समझिएगा, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया? देवगुरु बृहस्पति। बड़ा कहाँ पर हमारा बन गया? हमारा लगन बढ़ गया। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, शरीर हमारा बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु हमारे लग्न में है। शरीर का बढ़ना यानी हो सकता है थोड़ी, क्योंकि गैस के कारक है, चर्बी के कारक है, तो ऐसी समस्या हमारे शरीर में भी आ सकती है। परंतु सदैव ध्यान रखेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं। आपके भाग्य उन्नति में देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा हाथ है। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। अब समझते हैं उस बात को, जिस बात को आपको समझाना चाह रहे हैं हम। इसे परीक्षण में जो लाया था, तो तब आप इसे समझेगा कि कौन सा उपाय किया जाए, जिस उपाय के द्वारा हम इस गुरु को ज़्यादा इस टाइम पर इफेक्टिव बना सकें, लाइफ टाइम इस गुरु का हम प्रभाव ले सकें। माना जाता है यदि ग्रेविटी के टाइम पर आपको जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं, आपको जो भाग्य का साथ मिल रहा है, आपको जो बिजनेस मिल रहे हैं, आपको जो आपके बौद्धिक क्षमताओं का ज्ञान मिल रहा है, हाँ, क्योंकि पंचम की दृष्टि है ना, तो बुद्धि में ज्ञान की भरमार भी यहाँ पर गुरुदेव करेंगे, आपके निर्णय क्षमता को अच्छा भी बनाएंगे। तो सबसे पहला 2 ही उपाय इसके लिए सर्वाधिक है, सभी के लिए हम यही उपाय बताते हैं, आपके लिए भी यही बताएंगे। सबसे पहला उपाय है कि अपने घर में जहां आप रहते हैं, ईशान कोण में, जहां पर ईशान कोण का पूर्व और उत्तर का कॉर्नर है, गंगा जल की एक शीशी रख दीजिए, साक्षात वह बृहस्पति देवता है, या फिर वहां पर अपने गुरुदेव की फोटो रख दीजिए। माना जाता है कि अगर इस गुरु को प्रसन्न करना है तो अपने गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा आपको। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये गुरुदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के समान, भगवान शिव के समान, भगवान विष्णु के समान, भगवान ब्रह्मा जी के समान हमें आशीर्वाद देने वाले हैं, और उनके समान ही हमारे जीवन को सदैव लाभान्वित कर सकते हैं। तो ये हो गया देवगुरु बृहस्पति का। दूसरा, यदि आप मंदिर जाने का नियमित आप उपाय कर लेते हैं, आप यदि जन्म पत्रिका में भी गुरु आपके अच्छे हैं या बुरे हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको यदि मंदिर पे जाकर के मत्था टेकते हैं, वहां पर जाकर के आप भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, तो यकीन मानिए ये गुरु आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मान्यता है, शास्त्रों का ऐसा मत है कि मंदिरों में देवगुरु बृहस्पति का निवास होता है।
जब जातक स्वयं मंदिर जब चला जाए, वहाँ जा कर के भगवान को प्रणाम कर ले, अपनी विनती सुनाए कि हे भगवान, मेरे जीवन में अमुक बाधाएं हैं, मेरे अमुक कार्य आप सिद्ध कीजिए। भगवान कैसे नहीं सुनेंगे, क्योंकि गुरु के कारक हैं, भूलना नहीं है। गुरु हमारे 100% में चल रहे हैं, अभी 100% का रिजल्ट रहेगा। पूर्ण रूप से युवा अवस्था में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसे समझा होगा, आपने इसे जाना होगा। यदि आपने समझा, जाना, मेरे इस समझाने के प्रयास को आपने सार्थक माना, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही हमें ये दिलासा देते हैं कि भाई आपने अच्छा काम किया है और आगे भी ऐसा कार्य करते रहिए। इसलिए आपसे निवेदन है, लाइक कमेंट कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव।